हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गएंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्कस नहीं करते हैं। जो सोशल मीडिया पे चीजें रहती है, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे हो, यूट्यूब पे, कोई भी वेबसाइट पे हो, जो सोशल मीडिया पे होती है उसी चीज पे हम अपना प्रतिक्रिया रखते हैं। और यहाँ पे हर किसी का अपना बात रखने का फुल फ्रीडम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी बात रखती हूँ, अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ, तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ पे ना मैं गाली गलौज कर रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डांसर भैया जब मैं बोलती हूँ तब तो मैं इस बंदे का नाम भी नहीं ले रही हूँ, फिर भी इतना चुल क्यों मच रही है? क्यों मच रही है? रही बात कि मैं टाइटल में अगर इसका, अब तो मैं इसका टाइटल के वो भी नहीं डालती हूँ। और रही बात, अगर मैं टाइटल में इसका चैनल का अगर हेडलाइन भी डालूं तो क्या कर लेगा? हमें खुद यूट्यूब जो रिकमेंड करता है, खुद सजेस्ट करता है कि आप डाल सकते हो। किसी के घर से हम कोई मुझे देने तो नहीं आ रहा है ना भाई। अगर मैं कुछ भी डिस्कस कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल में डाटा भरवाती हूँ, उसके बाद पैसा खर्च करती हूँ, उसके बाद जो मुझे मन करे उसका वीडियो में देखूं, जो मुझे मन करे उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया रखूं। हाँ, मुझे इतना पता है कि क्या यूट्यूब गाइडलाइन है क्या नहीं है। हम यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से ही, उसी के अंडर रह के ही अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं भाई, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोली हूँ कि जो मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ उसी चीज पे मैं अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। तो इस बंदे में इतना चुल क्यों मची हुई है भाई? मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर डांसर भैया को इतनी दुश्मनी क्यों हो गई है? और इतना बड़ा क्रिएटर होने के बाद भी, इतने बड़े बड़े मतलब इतने बड़े बड़े आइडियो पे काम करने के बाद भी एक छोटा सा रिएक्शन के पीछे पड़ा हुआ है बंदा। अगर ये बंदा खुद अपने सभी टीम मेंबर को बोलता है कि ऐसे लोगों को आप देखना बंद कर दो, ऐसे लोगों को देखना बंद कर दो, जहां पे आपको 99% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो 1% अगर नेगेटिव कर रहे हैं या अपनी प्रतिक्रिया, देखो यहाँ पे मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो प्रत्यक्ष रूप से जो ओरिजिनलिटी होती है वो चीजें मैं अपनी रख रही हूँ, अपनी ओपिनियन रख रही हूँ, पब्लिक की ओपिनियन रख रही हूँ। डांसर भैया से मैं ये पूछना चाहती हूँ, अपने ही खुद कमेंट बॉक्स को खोलकर देखो ना, 99.9% कमेंट इसी चीज से रिलेटेड है। आप जो है डांसर भैया ऑडियंस को नहीं बनाए हैं, ऑडियंस आपको बनाई है, ठीक है, ऑडियंस आपको बनाई है। और मैंने ऐसा क्या बोल दिया? यही मैंने बोला ना कल की वीडियो में कि अगर जो भी डांसर दीदी को हेल्प करना चाहता है तो जो डांसर दीदी के अंदर जो कमियां है उस कमियों को दूर करे ना। अगर हम कहीं पे अपने बच्चे को एडमिशन करवाते हैं या बच्चा पैदा होता है तो क्या बच्चा हर तरीके से परिपूर्ण होता है? नहीं होता है। जहां पे अगर जो बच्चा तोतला होता है, जहां पे कोई भी चीज के हमारे बच्चे में कुछ भी कमी होती है तो उस कमी को हम सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास आइडिया है कि इस कमी को हम सुधार सकते हैं तो सुधारो। अगर उसके पास कमी है, हम उसके पास जाकर हेलो गाइस हम आ गए हैं डांसर दीदी के पास, या हम आ गए हैं फलना के पास, हम वीडियो बना रहे हैं, देखो भाई ये किस हालत में रह रही है, कैसा इनका घर है, क्या है नहीं है, तो क्या इतना हम पब्लिक को दिखाएंगे तो उस पर्सन का हालत सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा ना। उसके अंदर कमी है। किस चीज का कमी है? कॉन्फिडेंस का कमी है। वो बोल नहीं पाती या कुछ भी कर पाती है। वैसे ऑडियंस जो है पूरी तरीके से बोलती है कि वो जिस भी हालत में वो बोले हम सुनने के लिए तैयार हैं, जिस भी हालत में वो वीडियो बनाए हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हमें लगता है कि हम उसकी कमी को दूर कर सकते हैं, ठीक है, तो मदद के मतलब ये नहीं है कि 2000 4000 आप दे के उसको कपड़ा दे दो, कप दे दो, बर्तन दे दो, उससे उसकी कमी सुधर जाएगी? क्या सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी। जिस चीज का कमी है, मैं तो यही पूछ रही हूँ ना कि उस पर्सन में, उस इंसान में, उस फैमिली में जो कमी है उस कमी को दूर करो ना। अगर रियल में उस फैमिली को चाहते हो कि वो फैमिली सोशल मीडिया पे आगे चल के सरवाइव करे, ठीक है, तो उसकी कमी को दूर करो।
फिर मैंने क्या ऐसा बोल दिया भाई, कौन सा ऐसा नेगेटिविटी बोल दिया? और मुझे दिख रहा है कि वो 3 साल से, ठीक है भाई, उसको वो चैनल पे, इसके चैनल पे 9 लाख 8 लाख फॉलोवर्स जम चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे डांसर भैया बोल रहे हैं कि वो जब मेरे पास आई थी तो उसका कोई पहचान नहीं था, ठीक है। मगर डांसर दीदी ने खुद अपनी वीडियो के माध्यम से बताई थी कि मैं जब डांसर भैया से मिली थी तो मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर थे और मेरा बहुत सारी वीडियो ऐसे वायरल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर डांसर दीदी ने डांसर भैया के सपोर्ट में कुछ भी उसके साथ वीडियो बनाई या डांसर दीदी ने वीडियो बनाया तो दोनों के चैनल ग्रोथ हुआ। ऐसा नहीं कि डांसर भैया ने डांसर दीदी को अपने चैनल पे लाकर दिखाया, ठीक है भाई, अपने लाके दिखाया, उसको मदद किया, ठीक है, ठीक है, मगर उसका आपको फायदा भी हुआ, ठीक है। चैनल भी ग्रोथ हुआ, एक चैनल ग्रोथ नहीं हुआ, कई चैनल आपने ग्रोथ किया। उसके बाद उससे जो अर्निंग हो रही थी वो भी अच्छी भली भांति आपने किया, ठीक है। मगर उस बच्ची का, ठीक है, उस बच्ची का तो आपने अपने आईडी पे दिखाया, मगर उसके अंदर कितना एनर्जी है, टैलेंट है, वो अपने टैलेंट के दम पे कितना एनर्जेटिक तरीके से जो परफॉर्मेंस करती है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है क्या? बहुत सारे लोग यहाँ पे यूट्यूब पे सरवाइव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना नेम फेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अब डांसर दीदी के अंदर इतना टैलेंट है कि पब्लिक उसको उसके टैलेंट के दम पे देख रही है, मगर रही बात गरीबी की, तो स्टार्टिंग में डांसर दीदी ने बोला था कि हम गरीब हैं, हम गरीबों को कोई नहीं होता है, जब तक हम यूज में आ सकते हैं तब तक हमें यूज किया जाता है, उसके बाद दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है। मगर अब हम इस चीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे। डांसर दीदी के अंदर टैलेंट है, बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट है, मगर डांसर दीदी लक्की है कि उसको, ठीक है, उसको पब्लिक इतना पसंद कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है। अब मैं यही तो बोल रही हूँ भाई कि अगर पब्लिक, उस फैमिली को मैं बोल रही हूँ कि अगर पब्लिक आपको इतना पसंद कर रही है, इतना आपको अप्रिशिएट कर रही है, तो उस पब्लिक का अप्रिसिएशन को, उस पब्लिक का सपोर्ट का खुलकर फायदा उठाओ, ठीक है। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अपना नेम फेम बना लोगे, मगर यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो है अपना नेम फेम नहीं बना पाते, ठीक है। तो जो जिसका यूट्यूब पे इतना चल रही है तो उस चीज को फायदा उठाओ। मगर जो तीसरा पर्सन घुसता है कि हम सपोर्ट करेंगे, तो किस टाइप का सपोर्ट हो रहा है, यही तो हम पूछ रहे हैं। सपोर्ट का मतलब हुआ कि जो उस बच्ची के अंदर या उस फैमिली के अंदर जो कमी है, रियल में अगर सपोर्ट करना चाह रहे हो तो। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैं तो यही बोला ना, जस्ट एक उदाहरण दिया था कि जो डांसर दीदी के साथ 6 महीने पहले हुआ था, जो पर्सन डांसर दीदी को भरोसा दिया था कि हम तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो गलत निकल गया तो अलग बात है। मगर जब ये घुसी है, जो तीसरा पर्सन जो घुसी है मोहतरमा, वो भी बोल रही है, ठीक है। तो हम आपको नहीं बोल रहे कि आप मदद मत करो, आप रियल में उसके मदद करना चाहते हो तो मदद करो ना। हम कहाँ है आपको मदद करने के लिए मना कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उसका कंटेंट है, उसके चैनल पे जाना चाहिए, उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी बात है, अगर आप उसके पास पहुंच चुके हैं तो आप कोशिश करिए कि उससे रिलेटेड अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसके चैनल पे ही जाए, ठीक है। उसके बाद आप साइड से कुछ और बना सकते हो, ठीक है, और ब्लॉगिंग कर सकते हो। जैसे कि डांसर दीदी की मम्मी आपको अपने रिश्तेदार के यहाँ घुमाने के लिए ले गई थी, उस टाइम थोड़ी बहुत कंटेंट शूट कर सकते थे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो डांसर दीदी से रिलेटेड चीजें है, वो चीजें जो है डांसर दीदी का ही चैनल पे जाना चाहिए, और उस फैमिली में जो कमी है उस कमियों को दूर करना चाहिए। तो यहाँ पे डांसर दीदी भैया जो है हमें धमकी दे रहे हैं, भाई किस बात की धमकी? ना आपको मैं नाम ले रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ, किस बात की धमकी आप मुझे दे रहे हो? कौन सा मैंने आपका गाली दे दिया, क्या दे दिया भाई जो आप मुझे धमकी दे रहे हो? रही बात, यहाँ पे चिमरन यादव का भी डांसर भैया ने जिक्र किया है नाम को, ठीक है, कि वो कुछ पहनती है तब सब प्रॉब्लम हो जाती है। भाई वो क्या पहन रही है, नहीं पहन रही है, उसके माँ बाप हैं देखने के लिए। डांसर भैया ने एग्जैक्ट यही शब्द बोला है। अगर मैं कुछ गलत हूं तो आप मुझे रिपीट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, क्यों भाई, अगर आपको पहनने का फ्रीडम है तो क्या समाज को अपनी बात रखने के लिए, अपना
उसको फ्रीडम नहीं है, उसको फ्रीडम नहीं है। कहाँ का आप तानाशाही है डांसर भैया जी, आप कहाँ का तानाशाही है? आप तानाशाही बनना चाह रहे हैं? देश के प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, उसको ऑडियंस जो पब्लिक जो है नहीं छोड़ती। अगर कुछ ऊंचा नीचा होता है तो फिर सवाल जवाब होने लगती है, तो आप कौन सी क्या है? हाँ, कहाँ का तानाशाही आप चला रहे हैं? अगर 90% ऑडियंस आपके सपोर्ट में है तो आपको किस बात की डर है भाई? किस बात की डर है? हर चीज का दो पहलू होता है, ठीक है? अगर आप अच्छा अपने बारे में सुनने के लिए इच्छा रखते हैं ना, बुरा सुनने की भी शक्ति रखना चाहिए आपको, ठीक है? यहां पे आपके बारे में ना गाली दे रही हूं ना कुछ कर रही हूं, जस्ट पब्लिक का मैं सवालों का जवाब दे रही हूं। और मुझे लग रहा है कि पब्लिक जो है जितना आपके बारे में जान रही है, चाहे डांसर दीदी के बारे में जान रही है, उतना मैं नहीं जान रही हूँ। इसलिए मैं पब्लिक की बातों के ऊपर मैं भरोसा रखती हूँ। पब्लिक जो कमेंट करती है वो मैं आप सभी के सामने रखती हूँ। समाज में कुछ भी अगर घटनाएं घटती है तो फिर इस तरीके की बातें जो सोशल मीडिया पे चलती है, तो क्यों चलती है भाई? अगर हम समय से पहले, अगर हम अपनी आंखों से चीजें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, अगर हमें लग रहा है कि मेरी बातों से कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, तो हम अपनी बात को रखते हैं। तो यहाँ पे डांसर भैया जो है चिमरन यादव का भी नाम का जिक्र किया कि चिमरन यादव जब मेरे पास आई तो उसको जीना हराम कर दिया, उसको नेगेटिव दिखाने लगे, उसको कपड़े को लेकर दिखाने लगे। भाई आपने फेसबुक पे देखा है, फेसबुक पे देखा है चिमरन यादव को कितना अश्लील कपड़ा पहनती है? अगर अश्लील कपड़ा पहनना अपने माता पिता को ही दिखाना है तो कैमरे के पीछे दिखाओ ना। अगर पब्लिक के बीच में आके दिखाओगे तो पब्लिक जिसको अच्छा लगेगा वो चुप रहेगी, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो अपना पॉइंट रखेगा कि मुझे अच्छा नहीं लगा है। क्यों? जिस तरीके से आपको फ्रीडम है अपनी बात को रखने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, समाज में जीने के लिए, तो पब्लिक को क्यों नहीं है अपनी बात को रखने का फ्रीडम? क्यों नहीं रखने का है फ्रीडम भाई? एक तरफ डांसर भैया बोलते हैं मेरी बहन के बारे में ना नेगेटिव रिएक्शन बनता है ना पॉजिटिव रिएक्शन बनता है। हम चाहते हैं कि हमारी बहन के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी रिएक्शन बने। क्यों आप चाहते हो अपनी बहन के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव रिएक्शन बनना है? क्यों चाहते हो भाई? अगर एक तरफ आपको नेगेटिव रिएक्शन से आपको प्रॉब्लम हो रही है, पॉजिटिव रिएक्शन से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी बहन को क्यों घिसेट रहे हो कि हमारी बहन के बारे में भी कुछ बोलो? क्यों भाई? डांसर दीदी के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिएक्शन बन रहे हैं। डांसर दीदी तो हर बार आके तो ऑडियंस को कुछ बोलती नहीं है, अपनी बात रखती है, बस हो गया। मगर आप इतना प्रेशर क्यों कर रहे हैं? जो आपकी अच्छाइयां देख रही है, आपको अच्छाई बोल रहा है, मुझे डांसर दीदी में अच्छाई दिख रही है तो डांसर दीदी को अच्छाई बोल रही हूँ। जहां पे डांसर दीदी गलत करती है वहां डांसर दीदी को भी मैं गलत बोलती हूँ। जहां आप कुछ ऐसा करते हो, अच्छा करते हो, तो आपको भी मैं बोलती हूँ। मगर ऐसा क्यों? डांसर दीदी को मैंने ज्यादा दिखाया इसलिए उसका पब्लिक फेस ज्यादा बन गया। क्यों आप अपनी बहन को क्यों नहीं दिखाया? दिखा सकते थे ना। मगर आप डांसर दीदी को हद से ज्यादा इसलिए दिखाया कि उसके अंदर टैलेंट था, या फिर उसके साथ आपकी जोड़ी जम रही थी, या कह लीजिए उसके साथ पब्लिक जो है आपको ज्यादा व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ हो रहा था बम्पर तरीके से। इसलिए हर चीज का दो पहलू होता है। अगर डांसर दीदी को आपने सपोर्ट किया तो आपको भी सपोर्ट मिला, ठीक है? हद से ज्यादा आपको सपोर्ट मिला। और यहाँ पे डांसर भैया जो है इतने सारे एल्बम में काम करते हैं, टी सीरीज, ठीक है, भोजपुरी टी सीरीज तक, हरियाणा टी सीरीज तक ये काम कर चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पब्लिक यही चाहती थी ना भाई कि अगर दोनों साथ में उठकर यहाँ तक आए हो तो अब सही जर्नी उठा है डांसर दीदी में। अगर डांसर दीदी का कुछ फिगर कुछ खराब है, या पतली दुबली है, या कुछ मेंटेन करना है, उसको किस लिए कोई एल्बम में उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर जो कमियां हैं उस चीज को बोलो ना कि तुम थोड़ा खा पी के और ज्यादा थोड़ा हेल्दी दिखो, तुम बच्ची दिख रही हो, चाहे कुछ हो, तो अब बोलोगे तब तो वो अपने अंदर की कमियों को सुधारेगी। कैसे सुधारेगी? आप इतने सारे एल्बम काम कर चुके हैं तो उसका भी अब बारी आ चुकी है। वो फैमिली जो है अगर चुपचाप है, इतने सालों से चुपचाप थी, आपके हाँ में हाँ मिलाते आई, तो किस वजह से हाँ में हाँ मिलाते आई? इसीलिए ना कि
डांसर भैया आगे तक जा रहे हैं, उसका नेम फेम हो रहा है, तो साथ साथ मैं भी आगे तक निकलूंगी, मुझे भी डांसर भैया अपने साथ काम करवाएगा। मगर यहाँ पे सोच लो, आप कितने एल्बम में काम किए हो और डांसर दीदी कितने एल्बम में काम किया है, अब खुद सोचो ना। शॉर्ट वीडियो से अगर अगर शॉर्ट वीडियो से आपकी कमाई नहीं हो रही है, तो आप एल्बम में काम तो कर रहे हो ना, सॉन्ग पे सॉन्ग, सॉन्ग पे सॉन्ग कर रहे हो। तो सोचो, अगर आप 16 आईडी का मालिक हो और सभी चैनलों पे अच्छा खासा मतलब 17 मिलियन 15 मिलियन कितने कितने सब फॉलोवर्स लेके बैठे हुए हैं, तब आपको मतलब फायदा नहीं हो रहा है। तो ये सब जो दिख रहा है सामने से, आपके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो कहां से दिख रहा है? तो एल्बम से ही फायदा हो रहा होगा ना। तो सोचो उस फैमिली को क्या फायदा हो रहा होगा। अगर वो फैमिली जो है फेसबुक मोनेटाइज किए नहीं किए बिना अगर 40,000 50,000 1 लाख के अंडर वो कमा सकती है, तो सोचो उसका एक आईडी से इतनी कमाई हो रही है, तो आपकी कितनी हो रही होगी। मैं कुछ नहीं बोली हूं, आपका ही सब कुछ बोला हुआ शब्द है, ठीक है। मैं जस्ट सिर्फ सवाल रखती हूं, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। 1 घंटा से ऊपर का लाइव था, उसमें मेरी ही बातें डिस्कस हो रही थी। क्यों भाई, क्यों मेरी बातें डिस्कस हो रही थी? मैं तो जो तीसरा पर्सन घुसी थी उनको तो मैं यही बोल रही हूं ना कि आप हेल्प करो। पब्लिक तो बोल रही है ना कि हेल्प करो, मगर पब्लिक बोल रही है कि जो डांसर दीदी से रिलेटेड कंटेंट है वो डांसर दीदी के चैनल पे जाना चाहिए, उसके अंदर जो कमियां है उस कमियों को दूर करो। ऐसा नहीं कि उसके सामने हम कैमरा खोलकर हम इसको दिखा देंगे तो वो मदद हो गया क्या? बर्तन पैसा देने से कोई मदद नहीं होता, ठीक है। मदद तब होगी ना कि उसको अगर अगर आपको लग रहा है कि उसकी आर्थिक तंगी ज्यादा है तो आप मदद कर रहे हो, ठीक है। मगर असली मेन मुद्दा है कि उसके अंदर जो कमियां हैं, कमियों को दूर करो, ठीक है। अगर रियल में चाहते हो उस पर्सन को, उस फैमिली को हेल्प करना, तो वैसे डांसर दीदी टैलेंटेड है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।